अभी एक एंट्री हमने ली है। देखिए एक ऑर्डर हमारा भी प्लेस हुआ है। सिंगल लोड से एंट्री ली है। हमारी ये एंट्री जो है, ये ईएमए के ऊपर इसने क्लोज किया है, तो एंट्री ली हमने। यही इसी चीज को देख के हमने एंट्री करी है। हमारा इस साल 25 पॉइंट का टारगेट है, लगभग 50 पॉइंट का। कोशिश करेंगे मिले, जितना मिलेगा उतना तो लेके निकलेंगे ही। पहला टारगेट हमारा 30 पॉइंट का रहता है हमेशा, यहाँ तक। ये तो एक फिक्स रिवॉर्ड है ही। अभी तो अराउंड छोटा मोटा लॉस ही चल रहा है भाई। देखते हैं कैसे क्या बनता है अपना। फुट का प्रीमियम तो शॉर्ट हो रहा है, टूट रहा है। और हमारी कल की जो एंट्री है उसमें भी प्रॉफिट आ नहीं रहा कोई भी। ये तो हमेशा का ही है भाई, एंट्री लेते ही पता नहीं क्यों एक बार ये माइनस में जाता ही जाता है। जिस प्राइस की एंट्री मिलती है उस प्राइस के ऊपर जाता ही नहीं, पता नहीं कभी नहीं जाता। नीचे जाएगा, रोएगा, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये भी एक अच्छा प्रोसेस ही है मार्केट का। चलिए कोई बात नहीं। हमने इस लोड साइज को इसलिए कम लिया है। अभी हम धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए आगे चलेंगे। लॉस को बड़ा नहीं करना, छोटे छोटे लॉस को काटते हुए चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आया तो है ग्रीन में, थोड़ा सा ही आया है, लेकिन आया है। चलो दर्शन हुए हैं, हरे हरे जाली के दर्शन होने चालू हो गए हैं भाई। मेरा करती मार्केट हो गई। ये एक निशानी है, वो दिख रहा है ना वो। ये मैं वो टच इसलिए करके, ये जितने वहाँ स्टॉप लॉस पड़े हैं सबको हंट करो और चलो ऊपर। इस चक्कर नहीं है लोगों के, जो छोटे स्टॉप लॉस पे काम करते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे काम करते हैं ना, उनकी तो ये सत्यानाश हो सकती है मिनट में। कोई मिनट में सत्यानाश करती होगी।
हालाँकि वो बंदा प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिट में चल रहा था। उसने यही कहा भी मैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग करूँ, लेकिन मार्केट को पता है ये ट्रेडिंग करेगा, मैं इसको काटूँगा। वो काट के आ गई, वो यहाँ खड़ी हो गई दोबारा। बताओ, ये काम है मार्केट के। ये मतलब साथ के साथ ही सट्टा दिया। अभी ये ग्रीन कैंडल बनाई है बड़ी, उस पे लोग घुसे हैं, उनका स्टॉप लॉस काटो, फिर लेके चलो ऊपर, दोबारा फिर नीचे जाएगी एक बारी। जाके छोटा मोटा स्टॉप लॉस फिर जो बच गए होंगे ना, एक आधे लुड्डू पुड्डू जो नए आए होंगे, आप उनको भी उड़ा लेंगे, उनको भी साथ में लपेटे लेके जाएंगे। देखो सत्ता अपने को भी ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा ट्रेड है, बस टाइम कंज्यूमिंग है भाई। 17-18 पॉइंट तो मैं भी कैप्चर कर भी लिए ना। तो अपनी टारगेट थोड़ा बड़ा रखा है, छोटा टारगेट कभी छोटी क्वांटिटी है कि ज़्यादा टेंशन लेते नहीं। क्वांटिटी कम बना, जिससे भी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो हम छोटे पॉइंट को भी हम करना शुरू करेंगे, क्यों भी जैसा स्टॉप लो वैसा टारगेट। लेकिन देखा जाए ना, यहाँ पे एक तरफ बोर बन गया है, और वही फुट पैड का ही है। हम्म, तो देखो, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ ना अभी, ये भी एक सेटअप है, जो कि ये दिखाता है भी पुट साइड का ट्रेड बन रहा है। हम्म, देखते हैं, मतलब एक वर्बली मैंने लगा दिया टूल इस पे। देखते हैं इसमें हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है या टारगेट जा रहा है, क्या जा रहा है, पता लगता है अभी। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब इसमें, इसका मतलब आज ये तो ट्रेडिंग का डे नहीं है, जो मैं सही से कर नहीं पा रहा। वो हमारा एक डमी ऑर्डर टूट गया, ये भी उड़ेगा। इसका मतलब आज का ट्रेडिंग सेशन अपना था ही नहीं, हम ऐसे ही यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हैं।
शुक्र है, कोस्ट पे तो आया कम से कम। अब फिर भी थोड़ी उम्मीद है वापस ऊपर जाने की। चलिए, हरियाली में आ गए भी दोबारा हम। चल जा भाई, इतना स्ट्रगल करके तो आया है, अब भाग जाए यहाँ से। 44 सेकंड पड़े हैं इसकी क्लोजिंग पे। ऊपर क्लोज होती है तो मैं भी शायद ये अच्छा एक साइन होएगा हमारे लिए, हमारे फेवर में साइन होएगा ये। भाई साहब वो देखा आपने, मैंने जो वहाँ पे वो लगाया था, आप लोगों को दिखाया था ना, यहाँ से भी मार्केट इस लेवल पे लगाया था मैंने यहाँ पे ऐसे 15-16 पॉइंट का। भाई साहब इसको मैं अगर 20 पॉइंट करता ना तो मैं भी शायद ये भी बच जाता अपना। और देखना यहाँ तक जाएगा ये, मतलब इसका मतलब है अभी हमने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करा था, वहां से नीचे यहाँ तक गिरेगा। वो आ गया देख लो दोबारा। अब मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा वहाँ पे वाइड था, 15 पॉइंट का था। वो मेरी एक छोटी सी मिस्टेक थी। और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को मैं सुधारता रहता हूँ हर बार। जैसे अभी मेरा ये प्रीमियम पे जो दिख रहा है ना आपको, 25 रुपये का स्टॉप लॉस, ये मेरी एक गलतियाँ थी जो मैंने उसको सुधारा, छोटे स्टॉप लॉस को। मैंने क्वांटिटी कम करी, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा करा, मतलब ट्रेड मैंने कम कर दिए, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा कर लिया। उससे क्या होता है, मैं बच जाता हूँ जिंदा। जैसे अभी मैं जिंदा बच गया, हाँ, अभी हूँ, मुझे कोई पता नहीं, मार्केट है भाई किसका क्या पता, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। जिंदा इसीलिए हूँ, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था। और हमारा जब स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम आपके सामने सरवाइव कर गए, और लगभग 10-12 रुपए वाले तो उड़ गए होंगे यहाँ पे। तो बारी बारी एंट्री एग्जिट करना मेरे को अच्छा नहीं लगता आजकल। मैंने चेंज कर दिया। अभी जो मेरा ट्रेड है, अगर मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो मैं चुपचाप निकल जाऊंगा यहाँ से, मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे। तो ये 700 तक भी जाए इसकी भी भाई साहब, नाटक करे भी ना कैसे जाएगा। अभी इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। लोगों के स्टॉप लॉस जिनके थे, जैसे मेरा स्टॉप लॉस पड़ा था नीचे, मैं बच गया, वो यहाँ निकल रहे हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं ईएमआई के ऊपर क्रॉस करते हैं, एंट्री बनाते हैं, उनका स्टॉप लॉस नीचे पड़ा था। कईयों की पोजीशन नंगी पड़ी थी। वो बुकिंग हो रही है अभी। अभी जो कैंडल क्लोज हुई है इसमें तो बुकिंग हो ली। अब ये जो कैंडल शुरू हुई है, अब ये डिसाइड करेगी मार्केट की डायरेक्शन। स्पष्ट बात तो ये है, उस कैंडल में तो बुकिंग हो ली। जिनने निकलना था निकल लिया, जिसको बैठना था वो बैठा है। और नई एंट्रियां कोई आएंगे लोग, अब यहाँ नए लोग आएंगे जरूर, क्योंकि ईएमआई के ऊपर है ना कैंडल क्लोज। अब नए लोग भी आएंगे, क्योंकि जो ये कैंडल क्लोज हुई थी ना पहले वाली, इसके ऊपर नए लोग भी एंट्री हुए थे। उसकी वजह से ऊपर गया था मार्केट। यहाँ जाके स्टॉप लॉस बुक, किसी कईयों ने पोजीशन बुक करी तो वापस नीचे आ गए, लेकिन यहाँ पोजीशनें भी पड़ी हैं। अब इस कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस पड़े हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं। खुला डुल्ला सिस्टम है। मेरे को लगता है भी निकल जाएगा मामला। मतलब पहला टारगेट तो हमारा आ ही जाना चाहिए यार। आ जाए तो बढ़िया है, हमारे बैठने का फल मिल जाएगा अपने को। मेरे ऊपर मॉनिटर में बड़े टाइम फ्रेम भी लगे हुए हैं, उसमें 30 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट सेल साइड का ब्रेकआउट आ रहा है, नीचे का ब्रेकआउट आ रहा है भाई। जो ये कंफर्म करता है भी मार्केट की डायरेक्शन नीचे ही है। और वो अपने को प्रीमियम पे भी दिख रहा है अब चार्ट पे, पहले तो नहीं दिख रहा था इतना फास्ट मोमेंटम। ये जो पीछे की दो कैंडलें आई है ना, इससे मोमेंटम आया है। अब मैं ये चाहता हूँ भी ये फट जाए बस, अब दबा धड़ सीधा 50 पॉइंट का टारगेट तो कम से कम आए। तो 700 के लेवल पे पहुंच गया है। और 700 को लेवल तक आते आते अपने टारगेट तक भी आना चाहिए। चलो 1:1 तो लगभग आ लिया। अब तो बस 700 के नीचे क्लोजिंग चाहिए अपने को।
रिजेक्शन आने लग गया ना। ये एक बड़ी समस्या है, इन लाइनों में बड़ी पावर है, इन साले जो लेवल है ना राउंड नंबर के 700 750 800, इनमें पावर बहुत है। जिन लोगों को ये लाइनें ट्रेड करनी आ गई ना, वो बंदा ट्रेडिंग में नहीं मरता। टारगेट हमारा लग गया ना ये टारगेट, वो दिख रहा है। उसमें ठीक है अभी, एक मैंने वर्बली छोड़ दिया था, मुझे लग रहा है इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो चला गया, नीचे आगे नीचे आ गया ना दोबारा। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ ना 25 × 50, अभी वर्बली हम बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रखें, मैंने इससे पहले भी एक रखा था सुबह, उसमें भी टारगेट आ गया था। टारगेट तक बैठना बहुत बड़ी बात है। टारगेट आना बड़ी बात नहीं, टारगेट तक बैठना बड़ी बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, टारगेट तक लोग बैठ नहीं पाते। ये आप देख रहे हो ना, पैसे मत देखो, पॉइंट देखो। आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लेना, लोग 15-20 पॉइंट मिलता है तो गायब हो जाते हैं। तो अभी क्या है, ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ना, ये छोटे लोट से मैंने ये आज शुरू किया है, सिर्फ यूट्यूब से जीरो से शुरू किया दोबारा। हर हफ्ते 10 दिन बाद, जैसे 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 हमारी ट्रेडिंग जर्नी बढ़ेगी ना, हम धीरे धीरे लोट साइज को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है मतलब पहले दिन से ही अगर आपको 70 लोट से ट्रेड करना है ना, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 50 ट्रेड से लोड करना, आप एक लोट से शुरू करो। एक लोट से शुरू करने का फ़ायदा पता है क्या है? जिंदा रहोगे आप, छोटे कैपिटल पे। मैंने मेरे अकाउंट से फंड भी निकाल लिए सारे, छोटा सा फंड रखा है इसके अंदर, मुझे जिंदा रहने के लिए इतना फंड बहुत है। क्योंकि मुझे मेरी ट्रेडिंग भी पता है ना, मुझे मुझे पता है मेरी ट्रेडिंग मुझे मार नहीं देती। अभी हमारा 30 पॉइंट का टारगेट लग गया है, और फर्स्ट टारगेट तो मेरा लग गया, अब सेकंड टारगेट मेरा ये है, या तो ये लगेगा, या फिर 20 इस पे कट जाएगा सौदा, यहाँ पे कटेगा, या फिर यहाँ कटिंग हो जाएगी सौदे की, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट हो गया।